नमस्कार, मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बूंदी के अंदर है, तो आज हम चुनावी रुझान और चुनावी चर्चा के लिए आए हैं। हर विधानसभा का हम आकलन कर रहे हैं, लोगों की मन की बात ले रहे हैं, मतदाताओं की मन बात ले रहे हैं। आखिर इस बार बूंदी के अंदर क्या होगा, बूंदी के लोगों का क्या कहना है, जनता किस तरह से प्रत्याशी को देख रही है, निर्दलीय को, कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी की तरफ क्या इनके मन है, इस बार मराया है इन्होंने चुनाव 2023 के समर में। हम इनकी राय जानते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? यशवंत। यशवंत, आप बूंदी से हैं? जी तो इस बार चुनावी माहौल क्या है बूंदी का? सर, अगर देखा जाए तो चुनावी माहौल बूंदी का तो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ पर भाजपा के एमएलए साहब हैं, अशोक जी डोगरा साहब। उनका सर कार्यकाल, उनकी गवर्नमेंट भी रही, वो विपक्ष में भी रहे, लेकिन सर 15 सालों में ऐसा कोई काम ही उनके पास गिनाने के लिए नहीं है जिसको लेके वो जनता के बीच में जा सके। और सर ऐसा ही कांग्रेस में सर अभी पिछली बार हरिमोहन शर्मा जी ने भी चुनाव लड़ा था, वो 700 वोट से हार गए थे और अभी फिर पार्टी ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है। तो सर उनको 84 की उनकी एज है जैसा सुनने में आता है। सर अगर उनको 84 की एज में प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, क्योंकि सर 5 साल उन्होंने रेगुलर रह के, जहाँ तक मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, कोई दिन ऐसा मैंने नहीं पढ़ा जिसमें हरिमोहन शर्मा जी का नाम नहीं पढ़ा हो, मैंने उनकी अनुशंसा पे काम नहीं की हो। और कांग्रेस का ऐसा बहुत सारे काम में जो यहाँ पर हमारी बूंदी विधानसभा में हुए, अभी इन्होंने फोल्डर विमोचन किया था, तो उसमें लगभग 3000 से 3200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने विवरण दिया था। और ऐसा ही हमारे एमएलए साहब है जो आज दिन तक एक कोई काम गिना नहीं पाए। रात हो गई है, रात के समय में आपको परेशान कर रहा हूँ बातचीत के लिए, लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में बातचीत करेंगे तभी पता लगेगा, हमको भी नया विचार मिलेगा, आप लोगों को भी नया विचार मिलेगा, बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, वही सबसे बड़ा जरूरी है। इस बार आपसे मैं बातचीत करने के लिए आ रहा हूँ कि असल में आप कौन सी विधानसभा से? बूंदी विधानसभा से है। बूंदी विधानसभा से। बूंदी में इस बार जो माहौल जो बताया है कि मतलब जो हरिमोहन शर्मा जो पिछली बार 700 वोटों से हारे थे, इस बार शायद अशोक डोगरा जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनको टक्कर दे रहे हैं। लगातार 3 बार से अशोक डोगरा एमएलए हैं, तो क्या कारण है कि इस बार अशोक डोगरा को पसंद नहीं कर रहे हैं? जी, अशोक डोगरा का जो पिछला कार्यकाल निकला, एक तो हरिमोहन जी शर्मा साहब ने जब पिछली बार उनको कम समय मिला था, फिर भी उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा और उनकी छवि इतने साफ सुथरी होने के कारण वो जो जहाँ पूर्व हमारे विधायक थे ममता शर्मा जी, जो 30 से 35 हजार वोटों से हारा करते थे, तो हरिमोहन जी को टिकट मिलने के बाद मात्र उनको कम समय में वो 700 वोटों से रह गए। तो लोगों के अंदर वो एक तो बहुत तगड़ी सहानुभूति है, दूसरा उनका रेगुलर इतनी उम्र में भी व्यू ट्यूनिंग की, वो सुबह से शाम तक लोगों की कंटिन्यू घर पे जनसुनवाई करते हैं। छोटा बच्चा जाए या बड़ा जाए, छोटे छोटे काम होते हैं, आदमी को क्या चाहिए, थाना, लाइट और पटवारी कानून का क्या काम पड़ता है, हरिमोहन जी ने नियमित लोगों अधिकारियों को फोन किए, उनकी सुना और विकास के जो उनके माध्यम से सरकार में अशोक जी गहलोत के उनके करीबी माना जाता है उनको, इस चक्कर में उन्होंने 5 साल खूब प्रकार के उन्होंने निर्माण कार्य यहाँ करवाया। दूसरी बात देखो, इस बार मुझे लगता है कि अशोक गहलोत का भी माहौल है पूरे राजस्थान में। जो योजनाएं हैं, लोगों के अंदर डर है कि अगर अशोक गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हमारी सारी योजनाएं जो गरीब लोगों को मिल रही है वो बंद हो जाएगी। तो उन योजनाओं को लेकर भी लोगों में उत्साह है कि उन योजनाओं को चालू रखने के लिए अशोक गहलोत को आपको डर ये यदि बीजेपी की सरकार आती है तो अशोक गहलोत की फ्लैगशिप योजनाओं को बंद होगी, बंद कर देगी। बंद होगी साहब, वो तो उनके नेता के भी रहे ना कि बंद करेंगे। तो जनता में तो डर है साहब। जनता तो देखो ऐसा है, वो तो रेवड़िया कह रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब मैं एक और बात रोकना चाहूंगा, पत्रकार है हम, तो रात में घूमते रहते हैं इधर उधर। आप रात के समय में, इतना समय हो गया, आज आप बूंदी हाईवे पर एक शेखावटी ढाबे पर आए जी। तो ये हमारे मित्र हैं, ये प्रॉपर बूंदी रहते हैं और ये लोग बूंदी से आए थे, मैं यहीं था, तो इन्होंने कहा कि खाना खाने चलते हैं, तो साहब हम ढाबे पे खाना खाने आए हैं। ये ढाबा अच्छा है, मतलब बहुत इस एरिया का सबसे फेमस ढाबा है। पारिवारिक मित्र हैं, तो हम हर 1-2 दिन में मिलते रहते हैं और हर 5-6 दिन में हम साथ में खाना जरूर। क्या करते हैं आप? सर हमारा तो खेती बाड़ी का काम है। आपका? ये किसान है, मैं ठेकेदारी का काम है मेरा। अच्छा, ठेकेदारी का काम है। तो इस बार की बूंदी के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? कॉमन बात करते हैं अपन, बूंदी के जो कॉमन मुद्दे, विकास के लिए क्या चाहिए बूंदी को असल में? बूंदी को तो अगर देखा जाए तो नेचुरल रूप में तो बूंदी बहुत ही सुंदर है सर, लेकिन सर इसको अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहाँ पे टूरिज्म का बहुत स्कोप है। अगर कोई जनप्रतिनिधि चुन करके जाता है तो उसका फोकस होना चाहिए यहाँ के टूरिज्म को डेवलप करना। इससे बूंदी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा
और बूंदी सर ये सवाई माधोपुर और भी जितने भी राजस्थान में टूरिज्म के स्पॉट है उन सबको पछाड़ के सर नंबर 1 बन जाएगी अगर यहाँ पे किसी ने मन से और विजन से काम किया तो। आपका मन अभी तक बना है कि नहीं बना है, ये बताओ। चुनाव 2023 में बन गया है सर। अरे हम तो 15 साल से विजय दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। मतलब 15 साल से लगातार बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब 15 साल लगातार मतलब वोट कर रहे हैं बीजेपी को आप। हाँ। और इस बार क्यों बदल रहे हैं? अरे कोई काम ही नहीं किया अशोक डोगरा जी ने हमारा। वहाँ जाते हैं और वापस भेज देते हैं कि अभी कोई काम नहीं है। इस बार हरिमोहन जी को वोट देंगे। अच्छा, हरिमोहन जी। हाँ। और आपने क्या विचार बनाया? बड़े आप पीछे पीछे बिल्कुल दुबके हुए हो, क्या कारण है इस बार चुनाव 2023 में अभी तक आपका मन क्यों नहीं बना? अभी तक बन गया ना मन तो। बन गया, क्या बना? ये पिछले 15 सालों से हमें सिर्फ राष्ट्रहित पे वोट मांगते हैं, हाँ। पर हमारे बूंदी के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इस बार 5 सालों में जो हरिमोहन जी ने काम किया है ना, उसी के चलते हम उनको वोट देकर वोट करेंगे। अच्छा, जी, मतलब हरिमोहन जी ने इतना विकास किया क्या 5 सालों के अंदर बिना विधायक रहते हुए? बिना विधायक रहते ही। हमने तो फोल्डर विमोचन करवाया था सर उन्होंने, तो उन्होंने 3200 से 3300 जितने भी करोड़ सारे कार्यों का सर उन्होंने विवरण दिया है। तो सर कोई सा भी नेता अगर राजस्थान में सर ऐसा विवरण दे रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ काम उसने किया होगा। और विधायक महोदय के पास कोई 15 साल में गिनाने का काम तो है नहीं। मेरे खुद के गाँव की जो सड़क है वो मैं इतना बड़ा हो गया, आज मेरी 23 की एज है, आज दिन तक मैंने बनती हुई नहीं देखी, उसमें बड़े बड़े खड्डे हैं सर। इस कार्यकाल में सर वो ऐतिहासिक सर 70 साल के इतिहास में पहली बार वो रोड बना एक्चुअली है। हरिमोहन जी बिना विवाद के साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनके ऊपर किसी प्रकार का करप्शन से लेकर आप किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। अपने मुंह से जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ उनकी डिक्शनरी में है नहीं, और अपने बिल्कुल साधारण मिजाज के आदमी है वो। ये उनका क्या है, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि लोग उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये देखो, हम अभी हाईवे पर हैं और एक शेखावटी ढाबे के बाहर हैं। कुछ लोग मिल गए थे, ये सब बूंदी विधानसभा के हैं। इनकी बातों को यदि मैं जान रहा हूं तो हरिमोहन शर्मा जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से आते हैं और अशोक गहलोत खेमे के होते हैं, उनके प्रति इनकी सहानुभूति इतनी है कि इनका कहना है कि उन्होंने इन 5 सालों में इतना काम कराया। और उनकी उम्र का तकाजा का हवाला दे रहे हैं कि 85 ईयर्स के हैं, उसके बावजूद भी फील्ड में जमे रहे। कोई सुबह आ जाओ, दिन में आ जाओ, रात में आ जाओ, सबकी उन्होंने जन सुनवाई करी और सबकी समस्याओं का समाधान करा। ये मेरे विचार नहीं, इन सब लोगों के विचारों को मैं एक फोल्डर बना के बोल रहा हूँ आप सबको कि असल में यहाँ पर लग रहा है कि बूंदी के अंदर हरिमोहन शर्मा काफी प्रभावशील नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव में वो अशोक डोगरा को इस बार शिकस्त दे दें। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।